आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 3 बस की यात्रा। यह लेख हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने ही व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तिरछी रेखाएं, भूत के पांव पीछे, तट की खोज आदि। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में हुई। इस लेख में उन्होंने यातायात की दुर्व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। आरंभ में लेखक और उनके 4 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से जबलपुर चलें, क्योंकि उन्हें अनुमान था कि यह बस उन्हें जबलपुर की ट्रेन के समय पहुंचा देगी और वे सुबह तक अपने घर पहुंच जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि लेखक और उसके मित्र समय पर ट्रेन पकड़ पाते हैं या नहीं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार व्यक्ति इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। कहने का अभिप्राय है कि लेखक और उनके मित्रों ने शाम 4 बजे वाली बस से जाने का निश्चय किया, जो उन्हें जबलपुर वाली ट्रेन के समय तक पहुंचा देगी, ताकि वे सुबह तक अपने घर पहुंचकर अपने काम पर जा सकें। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब बूढ़ी। सर्दियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था, बूढ़ी अवस्था। यह बस पूजा की योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? कहने का अभिप्राय है कि बस बहुत पुरानी थी और उसके सारे पुर्जे ढीले हो चुके थे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वे बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी। कहने का अभिप्राय है कि लेखक ने जब उस बस को देखा तो उन्हें लगा कि ये बस स्वयं न चलकर धक्का देने के बाद चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा टाल मटोल करना। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में ले चलेगी। कहने का अभिप्राय है कि लेखक के मित्र ने कहा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सुरक्षित ही अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ का मतलब है जाने, करने के लिए एक निमित्त साधन, निमित्त चाहिए। कहने का अभिप्राय है लेखक और उनके मित्रों को जो बस स्टैंड तक छोड़ने आए थे, उनको लग रहा था कि जैसे लेखक और उनके मित्र अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे हों। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, हो गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे
इंजन है। कहने का अभिप्राय है कि बस की हालत बहुत खस्ता थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं, इसलिए लेखक और उसके मित्र खिड़कियों से दूर हटकर बैठ गए। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। कहने का अभिप्राय है कि बस की जो सीटें थीं वे टूटी हुई थीं तथा बस चलने पर वह हिलती हुई कभी आगे तो कभी पीछे सरक जाती थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। छेद, सुराख। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यहाँ पर लेखक बस की खस्ता हालत पर व्यंग्य कर रहा है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। मैं निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता इस पे बस गोता लगा जाएगी अर्थात डूब जाएगी। कहने का अभिप्राय है कि लेखक उस बस में बैठने पर बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मानो उसकी यह बस कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक, संयोग। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि हम बेचारे पर लद कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान, जंगल, अंत्येष्टि, दाहकर्म। कहने का अभिप्राय है कि जो बस थी वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में थी और लेखक को इस बस में बैठने पर पछतावा हो रहा था। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। कहने का अभिप्राय है कि अब रात गहराने लगी थी और जो बस थी वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अगर पास से कोई गाड़ी जाती तो वह रुक कर उसे स्थान दे देती थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, दुर्लभ ना मिलने वाली। सोचा
इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता वहाँ पसारे उसका इंतज़ार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। कहने का अभिप्राय है कि बस के चालक टायरों की खस्ता हालत को जानते हुए भी इस बस को ले जाने का जोखिम उठाते हैं, जिससे वे न केवल अपनी जान अपितु उस पर बैठने वाली सवारियों की जान को भी संकट में डालते हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण का मतलब होता है प्रस्थान या मरना। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, बेताबी का अर्थ है बेचैनी, तनाव खत्म हो गए। हम इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इस लेख के माध्यम से लेखक ने उन प्राइवेट बस कंपनियों पर व्यंग्य किया है जो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे के लिए यात्रियों की जान माल के साथ खिलवाड़ करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।